अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। आपको बताएं, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को आज अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। अडियाला जेल इंतजामिया की दोनों मुल्जिमान को पेश करने से माजरत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और फैसला क्या दिया जाएगा आपसे कुछ देर बाद ये अभी आना बाकी है। उस्मान राना से अब तक की सूरत हाल के हवाले से अपडेट लेते हैं। उस्मान राना, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, आज स्पेशल कोर्ट जिसके जज अबुल हसनात अहमद जुल्करनैन जो है उन्होंने केस की समाअत की। केस की समाअत में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सलमान सफदर जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि ये बताएं कि आज चेयरमैन पीटीआई को क्यों नहीं पेश किया गया। अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि चेयरमैन पीटीआई को ओपन कोर्ट में पेश किया जाए, तो इसकी वजह से जो वजह है वो क्यों नहीं बताई जा रही कि उनको क्यों नहीं पेश किया गया। जिसके बाद जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत में सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल जो थे उनका जवाब अदालत में जमा करवाया। सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से अदालत से इमारत की गई थी कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर जो वकील सफाई थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो सरासर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी की गई है। जब हम कहते थे कि चेयरमैन पीटीआई को संजीदा किस्म के जो ख़तरात हैं वो लाहक है, तो उनके सिक्योरिटी ख़तरात के बावजूद उनको कहा जाता था कि फ़ौरी तौर पर वो आज ही या फिर जब वक्त दिया जाता था कि वो अदालत आए और अदालत में पेश हों। लेकिन जब हम कहते थे तब माना नहीं जाता था। लेकिन अब अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो लिख के दे रहा है अदालत को कि वो अदालत में चेयरमैन पीटीआई को नहीं पेश कर सकते, तो इसी हवाले से अदालत में उनको पेश करना लाजमी है। जिस पर इसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो है उनके वकील खड़े हुए, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि ये जो जवाब जमा करवाया गया है इसमें सुपरिटेंडेंट जेल चेयरमैन पीटीआई का तो जिक्र करते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं पेश किया गया। तो इसी हवाले से जो है अदालत में वकील सफाई की जानिब से दलाइल दिए गए। जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो माजरत कर रहे हैं, तो अदालत इस पर जो फैसला करना चाहती है अदालत कर सकती है। उसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और अदालत जो है अब कुछ देर में फैसला सुना सकती है। ये अदालत में मुनसर है कि फैसला कब सुनाएगी, लेकिन ये बताया जाता है कि जो सिक्योरिटी खदशात थे उसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है अडियाला जेल को लिखा गया था कि अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पेश करने में चेयरमैन पीटीआई को शदीद किस्म के ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं, जिसकी वजह से सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से लिखा गया कि वो चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते। जी उस्मान, ये बताएगा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने माजरत की है और माजरत की वजह क्या बनी? क्या सिक्योरिटी थी या फिर अहकामात ना मानने की वजह से? जी बिल्कुल, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से इसलिए माजरत की गई, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें ये कहा गया कि संजीदा किस्म के जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो लाहक हैं चेयरमैन पीटीआई को, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। हमारे ज़राए जैसे कि स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद की जो है उनकी जानिब से जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट में ज़राए के मुताबिक ये कहा गया था कि अडियाला जेल से तकरीबन जुडिशल कॉम्प्लेक्स का 21 से 22 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बनता है। इस तमाम तौर रास्ते में सिक्योरिटी खदशात है, बड़ी बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं, वहाँ से कारकुनान या फिर जो किसी किस्म का इश्तियाल पिलाना चाहते हैं वो बाहर आ सकते हैं और जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात जो है लायक हो सकते हैं। इसके अलावा उस रिपोर्ट में ज़राए के मुताबिक ये भी लिखा गया कि अगर चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पर पेश किया जाता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में आ सकते हैं और वकला की बड़ी तादाद जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और अगर वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी ख़तरात हैं वो बढ़ जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान मरतब तो किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के जो हालात है उसका सामना हो सकता है। तो तमाम तर इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ज़राए के मुताबिक ये लिखा गया कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात लायक है, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान राना, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया।